लाहौर के अंदर और मुल्तान के अंदर हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर रही है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे मुल्तान और लाहौर कंप्लीट लॉकडाउन, और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी छुट्टियां बंद कर दी गई हैं। ओपीडी के जो टाइमिंग्स हैं उनको 8 PM तक कर दिया गया है। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट एंड पब्लिक, इनको ऑनलाइन आज से किया जा रहा है। ये कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर हमने बैन लगाने का फैसला किया है। 4 बजे के बाद सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी। लाहौर और मुल्तान में अगले जुमे, हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। पंजाब हुकूमत का ऐलान। स्मॉग के बायस लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी भी नाफिज। अस्पतालों में अमले की छुट्टियां मनसूख। दोनों शहरों में अगले इतवार तक तामीराती काम बंद। यूनिवर्सिटीज भी बंद रखने के अहकामात। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। रेस्टोरेंट्स शाम 4 बजे तक खुलेंगे। शाम के बाद टेक अवे की इजाजत होगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, बुध तक स्मॉग का डेटा देखेंगे, जरूरत पड़ी तो पहले लॉकडाउन लगा देंगे। लाहौर समेत पंजाब भर की फजा गर्दालूद। जहरीली स्मोक के बाद सांस लेना दुश्वार। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। पाकिस्तान में इस्लामाबाद का दूसरा, रावलपिंडी का तीसरा नंबर। पेशावर, मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद में भी बुरी सूरत हाल। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की गई। वजीर आला पंजाब जैसे वापस आए, आपको स्मॉग पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात करनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का एडवोकेट जनरल पंजाब से मुकालमा। कहा, कम अज कम 10 साला पॉलिसी बनानी चाहिए। पंजाब में इलेक्ट्रिक बसों का मंसूबा बहुत अच्छा इकदाम है। हुकूमत को ऐलान करना चाहिए कि ज़रई अराजी पर हाउसिंग सोसाइटीज न बनाई जाएं। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, हवा का रुख ना हम बदल सकते हैं ना ही भारत। दोनों ममालिक को स्मॉग के मामले पर बैठना पड़ेगा। स्मॉग हेल्थ क्राइसिस में बदल चुकी है। वजीर आला ने मार्च में ही स्मॉग से निपटने का 10 साला प्लान बनाया। प्लान पर 8 माह से अमल दरामद जारी है। स्मॉग के मामले पर जुडिशल कमीशन बना हुआ है। चाहती हूँ जज साहब को खुद जाकर ब्रीफिंग दूं, वक्त भी मांगा है। इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। चित्राल में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सुप्रीम कोर्ट अब भी अज खुद ले सकती है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद सिर्फ प्रोसीजर तब्दील हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक अज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा, फर्क सिर्फ ये है कि अब अज खुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान न आने के फैसले के बाद भारत पर दबाव बढ़ने लगा। आईसीसी ने भारतीय बोर्ड से तहरीरी वजूहात मांग ली। जराये के मुताबिक भारतीय बोर्ड ने आईसीसी को पाकिस्तान न जाने का ज़बानी तौर पर आगाह किया था। कवानीन के मुताबिक भारतीय बोर्ड को पाकिस्तान न जाने की ठोस वजूहात देना होगी। पंजाब हुकूमत की पहली सहमाही में खसारे की खबरों की तरदीद। वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा, IMF ने तस्लीम किया खसारे की रिपोर्ट गलत है, इसको ठीक कर दिया जाएगा। IMF ने यह भी तस्लीम किया पंजाब पहले क्वार्टर में 40 अरब सरप्लस में है। रवा साल के आखिर में पंजाब हुकूमत 680 अरब का सरप्लस देगी। पेट्रोल और डीजल महंगा होगा, सस्ता होगा या कीमत बरकरार रहेगी? ओगरा ने समरी तैयार कर ली, फैसला आज रात को होगा। 27 अरब असासाजात के मालिक 5000 अमीर तरीन नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। जराये के मुताबिक अमीर तरीन अफराद 3 गाड़ियों के मालिक बैंक अकाउंट से 10 करोड़ रुपए से जायद मुनाफा हासिल करते हैं। क्रेडिट कार्ड से माहाना 2 लाख रुपए खर्च करते हैं। आइंदा 2 हफ्ते में नोटिस जारी करने का फैसला। ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच 21 नवंबर को समाअत करेगा। हमजा शहबाज की वजारत आला के इंतखाबात से मुतालिक दरखास्त पर भी 21 नवंबर को समाअत होगी।
जेल में मुशक्कत, अच्छे किरदार का मुजाहिरा और तालीम हासिल करने पर कैदियों के लिए खुसूसी मुआफी। महकमा दाखिला पंजाब ने कवायद ज़वाबित जारी कर दिए। अच्छे किरदार पर कैदी के लिए 1 साल कैद, बामुशक्कत पर 15 दिन की सजा मुआफी। तालीम हासिल करने पर 6 माह से 10 माह तक सजा की मुआफी मिलेगी। खून अतिया करने पर कैदी 30 रोज की मुआफी का हकदार। दहशतगर्दी, तखरीबकारी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस मुजरिम किसी किस्म की मुआफी के हकदार नहीं होंगे। अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात पर बर्फ पिघलने लगी। ट्रंप के मुशीर इलॉन मस्क की अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। ईरानी सफीर का ईरान पर आयद पाबंदियां उठाने का मुतालिबा। इलॉन मस्क को ईरान में कारोबारी सरगर्मियां शुरू करने की दावत भी दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुलाकात खुफिया मकाम पर 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। ईरानी हुक्काम ने मुलाकात को मुस्बत करार दिया। ट्रंप की टीम का मुलाकात की तस्दीक या तरदीद से इनकार। स्वात की जमीन पर बर्फ की चादर, महूडन झील पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ। सफेद मोतियों ने झील के हुस्न को मजीद हसीन बना दिया। खूबसूरत मनाजिर देखने सयाह दौड़े चले आए। आसमान से गिरते बर्फ के गालों ने वादी स्वात के मनाजिर की दिलफरेबी बढ़ा दी। पेशावर में इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम 10 साल से गैर फाल। मॉनिटरिंग सिस्टम की बहाली के लिए विफाकी हुकूमत से मदद तलब। ज़राए के मुताबिक इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात को सूबाई हुकूमत से फंड्स नहीं मिले। हम न्यूज़ की मामले पर मुतालिका हुक्काम से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। लाहौर में स्मॉग से निमटने के अहकामात की खिलाफ वर्जी पर जिले इंतजामिया का एक्शन। मार्केट्स और बाजार रात 8 बजे बंद न करने पर 56 दुकानें सील, जुर्माने आयद। आउटडोर डाइनिंग पर 10 रेस्टोरेंट्स और 3 ओपन बारबेक्यू पॉइंट्स को भी सील कर दिया गया। सर्दियां आते ही गैस चली गई। ठंडे मौसम में लाहौरियों के चूल्हे ठंडे। LPG बहुत महंगी, 250 रुपए किलो सरकारी कीमत वाली LPG बाजार में 320 रुपए में फरोख्त। लकड़ी की कीमत बढ़ गई। स्मॉग ने भारत में भी स्कूल बंद करा दिए। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। शदीद स्मॉग से मामूलाते जिंदगी मुतासिर, गैर जरूरी तामीराती काम बंद। धुआं छोड़ने वाली बसों के नए दिल्ली में दाखिले पर पाबंदी आए।